आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है जिसकी हम बात करेंगे कि किस तरीके से इकोनॉमिक टाइम्स का अच्छा आर्टिकल है। देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है दैट्स नॉट गुड और भारत के लिए चिंताजनक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको पता है कि अल कायदा ने बोला था कि भारत के खिलाफ जिहाद करेंगे। यही एक इकलौती ऐसी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन थी बाहर की। बाकी तालिबान ने तो भारत का ही सपोर्ट किया। अब अल कायदा तालिबान का चोली दामन का साथ है। इनफैक्ट जो तहरीके तालिबान है वो पता है क्या, वो अल कायदा है। वो बेसिकली अल कायदा। देखिए क्या हुआ कि उसामा बिन लादेन जो है वो पहले तो अमेरिका के लिए काम करता था, बाद में अमेरिका ने उसको लात मार के भगा दिया, उसने 9/11 कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं अल कायदा को धोखा दिया और उसके लोग आ गए टीटीपी में और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान को धर के मारेंगे। हालांकि उसामा बिन लादेन भले ही पाकिस्तान में मिला, उनकी जिम्मेदारी थी, वरना उसामा बिन लादेन इनकी बैंड बजा देता। अब क्या दोस्तों हुआ है कि अल कायदा और ये जितने आपके आतंकी संगठन है इनका हायरार्कियल स्ट्रक्चर है। मैंने आपको कई बार बताया है कि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल होता है। हायरार्कियल में, वर्टिकल स्ट्रक्चर में जब आप इनको मारते हो तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन पीछे चली जाती है। इनके जो टॉप लीडर्स को मारते हो, जैसे जैश हो गया, जब आप मसूद अजहर को मारोगे ना तो उठ नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। या अगर आप हाफिज सईद को मारोगे तो बहुत मुश्किल, क्योंकि ये अपनी नॉलेज बांटते नहीं है किसी के साथ। इनको लगता है कि हमारी ईगो इनका बहुत बड़ा है तो हम ही चलाएंगे सब कुछ। तो अल कायदा की बात करते हैं तो इनके एक के बाद एक लीडर्स को मारा गया, राइट। पहले तो उसामा बिन लादेन, फिर जवाहिरी। अब क्या है कि इन्होंने अपनी चीज बदल ली, अपना ऑपरेट करने का तरीका बदल लिया। ओके, एक तरफ इन्होंने टीटीपी बनाया, तहरीके तालिबान। अब भले ही हमारे तालिबान से रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, जो कि देखिए वैसे तो ये सही बात नहीं है क्योंकि वो एक आतंकी संगठन है, बट अब जो है सो है, आपको यू हैव टू डील विद दैट। बट स्टिल यहां पे जो अल कायदा है, हमको भूलना नहीं चाहिए कि टीटीपी जो है वो तालिबान का छोटा भाई है और उसमें सब अल कायदा के हैं। और अल कायदा ने बोला है कि भारत के खिलाफ जिहाद करेंगे। अब भारत ने बोला है तालिबान से कि आप हमको वादा करिए कि आप अपनी धरती आतंक के लिए यूज नहीं होने देंगे। खिचड़ी पकी हुई है, आप समझ रहे हो। और अल कायदा कह रहा है कि भाई देखो, हमने अपना ऑपरेशन बदल दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं भारत अब देखिए टॉलरेंट नेशन नहीं रहा। अब वो एग्रेसिव कि अगर हमारे ऊपर आतंकी हमला होता है तो हम मारेंगे और ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, तुम्हारी नानी याद दिला देंगे। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं। जैसे अभी आपने ज्योति मल्होत्रा का केस देखा, जो यूट्यूबर थी। ये ऑपरेशन बदला हुआ है, जमाने के हिसाब से आईएसआई बदल रही है, आतंकी संगठन बदल रहे हैं, हमको इसको ध्यान देना पड़ेगा। सबकी डार्क साइकोलॉजी है, तो इनको समझने के लिए और इनसे बचने के लिए एक शानदार कोर्स हमारा डार्क साइकोलॉजी का, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने शानदार कोर्स को बनाया है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है, पॉजिटिव कूपन कोड यूज करें, मात्र 500 रुपए का ये कोर्स है। ओके, तो सबसे बड़ी बात ये अरेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। शमा परवीन कौन है? ये 33 साल की औरत है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, झारखंड से। ये सब इंडियंस हैं। इनको गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने अरेस्ट किया है, बंगलुरु, 29 जुलाई 2025। ये ओके, आगे बढ़ते हैं। एलिगेशंस क्या है? अल कायदा के प्रोपेगेंडा को ये बढ़ा रही थी सोशल मीडिया के थ्रू। यही नया इनका मॉडस ऑपरेंडी है कि ये सोशल मीडिया के थ्रू ये पूरा रिसर्च करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग करते हैं ये आतंकी संगठन। उसके बाद जो वल्नरेबल होते हैं या जिनको लगता है कि जो कट्टर हैं उनको ये पकड़ते हैं। मैं हमारे मुस्लिम भाई बहनों से मेरा एक रहता है कि जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो बहुत आगे बढ़ें। मेरा तो भाई साफ रहता है कि वो बुलंदियों को छुएं और भारत का नाम आगे करें। लेकिन कहीं ना कहीं कट्टरता के चपेट में भारत के बहुत सारे मुस्लिम हैं जिससे उनको कोई हासिल नहीं होने वाला। मैं चाहूंगा कि वो इन चीज़ों को छोड़ दें, वो साइंस की तरफ जाएं, वो एजुकेशन की तरफ जाएं, उसको अपना हथियार बनाएं। जितना ज़्यादा आप कट्टर होंगे, अभी मैंने देखा कि न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर नहीं, वो टाइम स्क्वायर और भी जगह ऐसी चीज़ें वायरल हो रही हैं। एक वहाँ पे मुस्लिम कह रहा है कि हम जो है वो घर घर में घुस जाएंगे। अब देखिए, ये ऐसा होगा नहीं कभी, आपको पता है, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आज आप देखोगे तो इस्लामिक देशों के हालात बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है उनकी आइडियोलॉजी की वजह से, जो कट्टरता है, ठीक है। बल्कि अभी देखिए मेरी धर्म की सीरीज शुरू है, तो अब अगला लेक्चर में इस्लाम पे ही रहूंगा। इस्लाम आपको ग्रोथ बताता है कि आप आगे बढ़ते रहिए, लेकिन यहां पे वही धर्म का कट्टर स्वरूप जो अपनाया है, जिसकी वजह से इस्लामिक देशों में बहुत दिक्कतें हैं। लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे उस देश को, दूसरे देशों में, यूरोप में भाग रहे हैं, भारत भी आते हैं, ठीक है।
तो बेस्ट यही है कि आपको कट्टरता को त्यागना पड़ेगा। अब हो तो वो कभी नहीं होगा, लेकिन क्या होता है ना कि फिर लोगों के मन में एक इमेज बन जाती है, लोगों के मन में इमेज बन जाती है, आप ऐसे होंगे नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आप मुस्लिम हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से, चंद लोगों की वजह से इमेज बन जाती है लोगों में। तो आपको इन लोगों को छोड़ना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको अपने लिए एफर्मेटिव एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इनके चंगुल में फंसे रहोगे ना, ये आपको आगे बढ़ने देंगे नहीं। तो बस यही हमारी उम्मीद रहेगी। और दूसरी चीज ये है कि यहां पे वही अल-कायदा इन इंडियन, नाम ही है AQIS, अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अभी सोशल मीडिया से इनको पकड़ा जाता है, उसके बाद पैसे भी दिए जाते हैं। ज्योति मल्होत्रा का भी केस आपने देखा, उसको भी ISI ने ऐसे ही फंसाया था, पैसे वैसे दिए, उनकी ट्रिप फंड की थी, अभी धरी गई है वो। अब ये जिहादी स्पीचेस देती थी रेडिकल क्लिनिक्स जैसे मौलाना आसिम उमर, अनवर अल अवलाकी, मौलाना अब्दुल अजीज, इन सब जैसे, ठीक है। साथ ही साथ यूपी, बिहार, दिल्ली, साउथ इंडिया, गुजरात, पोस्ट ऐसी थी कि बड़ी डेंजरस। 4 और ऑपरेटिव्स को अरेस्ट किया गया है, फरदीन शेख अहमदाबाद से, मोहम्मद फैक चांदनी चौक दिल्ली से, जीशान अली नोएडा से, सैफुल्ला कुरैशी मुदासा अरावली गुजरात से। कॉमन चार्ज यही है कि वही जिहादी प्रोपेगेंडा जो है ये फैला रहे थे। पैटर्न क्या है कि सीधा कि आप जाइए सोशल मीडिया से कनेक्ट होइए, पैसे दीजिए, इनको बताइए क्या करना है। कुछ लोग को तो जानबूझ के भेजा जाता है, कुछ लोगों को देखिए बांग्लादेश में जब से प्रॉब्लम, बांग्लादेश तो अब बहुत कुछ बोल रहा है, ठीक है, वहां की जिहादी ताकतें जो हैं वो माइनॉरिटीज को दबा रही हैं। और अब चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश का एक ऐसा नेक्सस बना है कि चाइना पैसा दे रहा है कि पैसे की तुमको कमी नहीं होगी। ISI के पास जब जब पैसा आया है, उन्होंने बहुत दिक्कतें पैदा की है भारत के लिए। उन्होंने इसी तरीके के जिहादी प्रोग्राम चलाए जब उनको वो लड़ नहीं सकते सामने से। तो ऐसे जिहादी प्रोग्राम्स जो है भारत में अलग अलग जगह पे हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। बैकग्राउंड यही है कि 2014 में इसको फाउंड किया गया था, आयमन अल जवारी, ठीक है ना। गोल यही था कि बर्मा, बांग्लादेश, आसाम, गुजरात, अहमदाबाद और कश्मीर में जितने भी मुस्लिम्स हैं, हम उनके लिए लड़े, ठीक है। टैक्टिक्स क्या थी? सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाइए, फिजिकल टेरर एक्टिविटी करिए, लेकिन बहुत ही लो, क्योंकि आप आतंकवाद, अगर आपने देखिए ये एक बहुत डेंजरस है। जब आप आइडियोलॉजिकल लेवल पे जंग लड़ते हो ना, तो वो बड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि आप धमाका करोगे, आप मार दिए जाओगे, टांग दिए जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप धमाका नहीं कर रहे हो लेकिन दिमाग में धमाका कर रहे हो, तो इससे क्या ना, बहुत ज्यादा लोगों को इंपैक्ट कर सकते हो। तो ये है लो फिजिकल टेरर एक्टिविटी जो है वो होता है, ठीक है। ये इस तरीके का कि आइडियोलॉजिकल स्प्रेड आप ज्यादा करिए, ताकि वो खुद ही, भाई मान लीजिए कि आपने आइडियोलॉजिकल तौर पे अगर आपने लाख में से 5 लोगों को भी इंडोक्ट्रिनेट कर दिया, तो वो हो सकता है कि वो कुछ ऐसा स्टेप ले ले जो बहुत डेंजरस हो। गोली चला दी या ब्लास्ट कर दिया, ये बहुत डेंजरस है। अब बाकी आतंकी, उनका तो गोल पूरा हो गया बिना कुछ किए। तो ये एक इनकी बहुत भयानक मॉडस ऑपरेंडी है। अब इनका वैसे तो बहुत ही कम स्ट्रेंथ है, क्योंकि देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, लोगों की कॉमन सेंस, लोग समझदार होते हैं, भारत के मुस्लिम भी बहुत समझदार हैं, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, कहां जाना है कहां नहीं जाना है। आमतौर पे हमारा दिमाग ऐसे काम करता है ना कि अगर कोई ऐसी चीज है जिससे हम फंस सकते हैं तो वो बैकआउट कर लेगा। एमिगडेला, या खैर चलिए अभी हम दिमाग कैसे फंक्शन करता है इस पर तो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स भी लिए हैं, लेकिन चाहे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हो, चाहे एमिगडेला, वो सब आपको सचेत करते हैं कि भाई ये डेंजरस है। आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आता है ये, क्योंकि समाज ने बताया कि ये खतरनाक है, तो आप डरोगे इससे। तो ज्यादातर लोग इससे पीछे ही हटते हैं, लेकिन कुछ जो है वो ज्वाइन करते हैं और फिर प्रॉब्लम होती है। ओके, 2016 में बांग्लादेश में इन्होंने आतंकी हमला किया था। रिसेंट थ्रेट्स यही है। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तब इन्होंने जिहाद फी साबिल अल्लाह, इन्होंने कहा कि भाई जिहाद करो। बाकी लगातार ये ट्राई कर रहे हैं कि देखिए अब अलकायदा, अभी इसका ग्राफ ऐसे गया, पहले बहुत ऊपर फिर बहुत नीचे, अब फिर इसका ग्राफ जो हल्का हल्का उठ रहा है, ठीक है। ये पकड़ रहा है, जब से तालिबान आया ना अफगानिस्तान में, तब से वापस, और पाकिस्तान के साथ भी ये लोग कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो साउथ एशिया में इनका रेलेवेंस लगभग खत्म होता जा रहा है। रेलेवेंट रहने के लिए ये सारी चीजें जो हैं वो लगाई। अब भारत में अगर कोई भी ऐसा मुद्दा होता है, जैसे हिजाब बैन हुआ है, कुछ भी, तो इनका आपको प्रोपेगेंडा दिखेगा ही दिखेगा। ये जमीन पे उतरेंगे ही उतरेंगे, अलग अलग तरीके से उतरेंगे। ओके, तो ये चीज है। बाकी ये AGH अंसार गजवायतुल हिंद 2017 में जाकिर मूसा अल-कायदा से लिंक्ड है, ये AQIS से लिंक्ड है। अलग अलग इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं। फिर ग्लोबल इस्लामिक मीडिया फ्रंट है इनका। लीडरशिप ज्यादातर 2019 में इंडियन फोर्सेस ने एलिमिनेट कर दी, चुन चुन के मारा था, पिछवाड़े में गोली मारी थी सबके। बाकी ये जो अंसारुल्लाह, ये बहुत दिन, ये जो किया है ना मोहम्मद यूनुस ने, जो ये जाशिमुद्दीन को रिहा किया,
जिसने कितने हिंदुओं को मारा और कितने लोगों को मारा। और ये जो अंसारुल्लाह बांग्ला टीम एबीटी, जिसको अभी तक ये जेल में थे, बांग्लादेश में इनको रिहा किया, आईएसआई अब इनको पैसा दे रहा है और ये माइनॉरिटी को तो टारगेट कर ही रहा है। बाकी बात जो भी बॉर्डर एरियाज है बंगाल के, और आपने अभी देखा मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई, जो हिंसा हुई, उसमें सबका हाथ है, ठीक है ना। ये बहुत भयानक तरीके से वायलेंस, और क्योंकि बॉर्डर जो है वो कवर्ड नहीं है जो नॉर्थ ईस्ट का बांग्लादेश के साथ है, तो एंट्री बहुत आसान हो जाती है और आसानी से फेक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो एक घुल मिल के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो शेख हसीना के जाने के बाद जो है ये सब जितने भी है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है और अल्टीमेटली ये सब काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज इनको ढूंढ रही हैं, इनको मार रही हैं, इनको पकड़ रही हैं, और बाकी जो होगा हम आपको बताएंगे। धर्म की सीरीज अगला, अभी मैंने इब्राहिमिक रिलीजन में हमने जुडाइज्म क्रिश्चियनिटी कवर कर लिया, अब इस्लाम के बारे में हम कल या नहीं तो परसों बात करेंगे, ठीक है। कोशिश करूंगा, फिर हम नॉन इब्राहिमिक रिलीजन्स पे आएंगे। बाकी आप डार्क साइकोलॉजी का कोर्स अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।